15 सालों तक इन लोगों ने मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमानों का वोट लेकर के इन लोगों ने अपने मामू साधु यादव को एमपी बनाने का काम किया, सुभाष यादव को एमपी बनाने का काम किया, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तेज प्रताप मंत्री बने, विशा भारती राज्यसभा की एमपी, फिर देखिए चुनाव लड़ रही है लोकसभा का एमपी आपके रोनी आचार्य, देखिए हरियाणा के एक दोस्त है इनके, आपके संजय यादव, कोई नहीं जानता है। 10% मुसलमानों की आबादी आई, आपकी 14% आई, 18% के लोगों को आपने 2 टिकट देने का काम किया और 14% के लोगों को 10 टिकट देने का काम किया। 10 साल में नदीम बाबू आप प्रेस की दुनिया में आप बताइए कहीं दंगा फसाद हुआ हो, मुसलमानों को काटा गया हो, मुसलमानों को मारा गया हो, कहीं दंगा राइट हुआ हो, लेकिन सेकुलर पार्टियां गर्दा उड़ा के लोगों को दंगा कराने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, क्या उसमें हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? आज जो किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, क्या मुसलमान को मिल रही है तो हिंदू को नहीं मिल रही है? आज जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों के बीच में आज सिलेंडर बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं, हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत मजबूत हाथों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। मैं इस वक्त लगातार चुनावी सफर में हूं, चूंकि फर्स्ट फेज का चुनाव जो है बहुत कम वक्त रह गया। 19 अप्रैल से बिहार में है 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसमें आपको औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। आज इसी सिलसिले में मैं लगातार जो है चुनावी सफर में हूं और हर लोग का मूड जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो है लोगों का मूड क्या है, मुद्दा क्या है, उनका वोट किस तरफ जा रहा है, रीजन क्या है परिवर्तन का, चूंकि लोग जो है हर तरफ इस बार परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। आज इसी सिलसिले में मैं औरंगाबाद क्षेत्र में भी पहुंच चुका हूं, चूंकि कई सारे लोग जो है यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कि औरंगाबाद के जो 2 कद्दावर नेता, हालांकि 9 उम्मीदवार उसमें आए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही उम्मीदवार में लड़ाई है। एक राजद की तरफ से अभय कुशवाहा और दूसरे भाजपा की तरफ से सुशील कुमार सिंह को तरफ से लड़ाई चल रहा है। ये दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। आज इसी के सिलसिले में मैं बात करूंगा, चूंकि कई सारे जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं, चूंकि कुछ दिन पहले वोटर्स जो है खुलकर नहीं आ रहे थे कि किन पार्टी को समर्थन करना है, किसे वोट करना है, लेकिन अब महज 2 दिनों का वक्त रह गया। ऐसे में तमाम वोटर से लेकर जो उनका समर्थक है, सभी लोग जो है बिल्कुल खुलकर आ चुके हैं और आप देखते होंगे कि गली से लेकर चौराहे से लेकर आप गुमटी तक के हर जगह पे अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव का ही बात निकल रहा है कि हाँ किनको समर्थन करना है, किसको वोट करना है और क्या आगे का रणनीति तैयार करना है। चलिए मैं कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग से मैं बात करूंगा कि आखिर किन्हें समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने का पीछे का कारण क्या है, उनका कार्यकाल रहा, किन उम्मीदवारों को इतना ये समर्थन दे रहे हैं। आइए मैं कुछ लोग से बात करता हूँ। जी क्या नाम है सर आपका? जावेद अनवर। जावेद अनवर जी, बताइए किनको समर्थन दे रहे हैं आप? और मैं सबसे पहले इस चैनल का नदीम बाबू बधाई दे रहा हूँ आपको कि आप डुमरिया और मंझौली पंचायत के सलैया टोला संचक में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं, आप कवरेज कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि समर्थन हम लोग तहे दिल से बीजेपी, भाजपा, सुशील कुमार जो उम्मीदवार हैं औरंगाबाद लोकसभा से, हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, तहे दिल से मदद कर रहे हैं। देखिए जगह जगह पे उनका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी आखिर उनमें क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छाई? अच्छा यही है कि इनके रीजन में 15 साल के रीजन में बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग डुमरिया में प्रखंड में ज्ञापन कर रहे हैं कि अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मोदी जी की पार्टी से जीत गए हैं तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कल थे वो आज है। क्योंकि लगातार मैं हम चुनावी सफर में हूँ और लोगों का रिएक्शन भी ले रहा हूँ, हर लोग का मूड में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी आक्रोश है उनको 18 साल के कार्यकाल में। आक्रोश कुछ नहीं है, ये लोग बोलते भी हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है, ऐसा नहीं है। आक्रोश होने के बावजूद भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। सुशील बाबू अपने बलबूते पर जीत रहे हैं, उनकी एक अलग कैलेजर है, अलग कैलिबर है, अलग उनकी क्या बोलते हैं सब सलाहियत है। देखिए ये और भी कई लोग हैं, उनसे भी मैं इनका रिएक्शन जानना चाहूंगा, मूड जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सुशील सिंह को समर्थन दे रहे हैं और पिछले लगातार 15 साल से मौजूदा अभी सांसद भी हैं, क्योंकि और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों आखिर समर्थन दे रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या काम किया अपने क्षेत्र के लिए। जी सर। ये सबसे पहले आपके आजाद कलम को नदीम बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, आभार उसका, और आपके सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। देखिए सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक चीज अटी हुई है और लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। मैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल
15 साल बिहार में हुकूमत किया, 15 साल। 15 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान से लेकर के उनके कार्यकर्ता से यह सवाल करना चाहता हूं कि आप बता दीजिए आप कि मुसलमानों ने 100% आपको वोट देने का काम किया। मुसलमानों के लिए एक काम बता दिए आपने कि मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम किया हो। एक काम नहीं, कोई माई का लाल नहीं बता सकता राष्ट्रीय जनता दल का उसने मुसलमानों के लिए कोई काम किया है। 15 सालों तक इन लोगों ने मुसलमानों का शोषण किया है, मुसलमानों का वोट लिया है, मजाक बनाया है, इन लोगों ने और लोगों के साथ छल करने का काम किया है। एक काम नहीं बता सकते हैं। हाँ, 15 सालों में विकास हुआ है, निश्चित तौर पर विकास हुआ है। मुसलमानों का वोट लेकर के इन लोगों ने अपने मामू साधु यादव को एमपी बनाने का काम किया, सुभाष यादव को एमपी बनाने का काम किया, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तेज प्रताप मंत्री बने, मीसा भारती राज्यसभा की एमपी, फिर देखिए चुनाव लड़ रही है लोकसभा का एमपी आपके रोनी आचार्य, देखिए हरियाणा के एक दोस्त है इनके, आपके संजय यादव, कोई नहीं जानता है। ये तो इनकी अपनी पार्टी है, तो अपने पार्टी को तो वोट करेंगे ही करेंगे, अपनी पार्टी को समर्थन करेंगे। कैसे आपकी पार्टी है? ये उनकी अपनी पार्टी है। तो कैसे उनकी पार्टी है? अरे ये जनता की पार्टी है, जनता ने बनाया आपको, ये जनता के वोट पर जीते हैं आप। 18% की आबादी ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। आपने क्यों जातीय जनगणना कराया? आपने जातीय जनगणना बीजेपी के कहने का बावजूद बीजेपी बार बार बोलती रही कि ये जातीय जनगणना कराएंगे लेकिन इंसाफ नहीं करने वाले हैं। आज बीजेपी की बात साफ सामने आ रही है। 18% का मुसलमान आबादी में देख लिया, अभी जो हुआ जातीय जनगणना 18% मुसलमानों की आबादी आई, आपकी 14% आई। 18% के लोगों को आपने 2 टिकट देने का काम किया और 14% के लोगों को 10 टिकट देने का काम किया। मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं। बीजेपी तो भी वही कर रही है, कहाँ मुसलमानों का सीट दिया? अरे भैया, बीजेपी को वोट देते हैं मुसलमान, देते हैं उसको वोट, तो आप जब जिसको वोट नहीं दीजिएगा उससे कहां से तवक्का कीजिएगा? उसके बाद भी मैं बीजेपी के शासनकाल की बात कर रहा हूं। 18 साल से यहाँ एनडीए की हुकूमत है, बीच में 17 महीना इधर उधर हुआ था। 18 साल में नदीम बाबू प्रेस की दुनिया में आप बताइए कहीं कोई दंगा फसाद हुआ हो, मुसलमानों को काटा गया हो, मुसलमानों को मारा गया हो, कहीं दंगा राइट हुआ हो? लेकिन सेकुलर पार्टियां गर्दा उड़ा के लोगों ने दंगा कराने का काम किया है, मुसलमानों का शोषण हुआ है, गर्दनें कटी है 15 साल के इतिहास में। मैं उसको बयान करने नहीं जानता हूं। वो लोग बेशर्म लोग हैं, वो लोग जो राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि हम लोगों को ऐसा क्षुब्ध हुआ है कि मत पूछिए आप। ये राष्ट्रीय जनता दल और उसके परिवार ने करने का काम किया है। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए जो मर रहा है, आपके लिए जो मिट रहा है, आपको वोट देने का काम कर रहा है। अभी देखिए यहाँ के उम्मीदवार है अभय कुशवाहा उम्मीदवार है। हम लोग मुसलमान हैं और डुमरिया प्रखंड में 11 पंचायत है। 11 पंचायत में सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट मंझौली पंचायत में है। एक गांव में घूमने का काम नहीं किया अभय कुशवाहा ने, एक भी मुसलमानों से वोट मांगने का काम नहीं किया अभय कुशवाहा ने। क्यों? आपके बंधुए मजदूर हैं क्या? आप बिना आएंगे आपको हम वोट दे देंगे? कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को आप साथ में लेकर के चल रहे हैं, मतलब बंधुए मजदूर समझे हुए आप। मुसलमानों को आप न जानेंगे ना पहचानेंगे, ना हम उम्मीदवारों को जान रहे हैं, ना पहचान रहे हैं, ना मुलाकात हो रही है, हम वोट भी दे दें, हमारा मान सम्मान भी नहीं हो। ये नहीं होगा। इस बार परिवर्तन की बात है। और रही बात है सुशील कुमार सिंह की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरा आपके रफीगंज विधानसभा चले जाइए, बसंत, बलार, बिजुलिया, इटकोवा, हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले मुसलमान, जैसे गांधी खां साहब है कड़वा के, लक्कू खां साहब हैं, औरम खां साहब हैं, जौली खां साहब हैं, खुर्रम खां साहब हैं, सुहेल साहब हैं, जावेद अंसारी हैं, लडूल साहब हैं, बहुत सारे लोग जम के वोट दे रहे हैं क्योंकि उस आदमी ने कभी आज तक हिंदू और मुसलमान करने का काम नहीं किया। अरे बीजेपी एक पार्टी है, ठीक है, उनका अपना एक मेमोरेंडम रहता है, एक मैनिफेस्टो है, लेकिन नुकसान कहां पे हो रहा है भाई? तो कम से कम जो एक जात समुदाय है उसको तो कम से कम उसकी बात करें हम, लेकिन फर्क कहां पड़ रहा है? आज मैं आपको बता रहा हूं नदीम बाबू कि आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, क्या उसमें हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा है? आज जो किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, क्या मुसलमान को मिल रही है तो हिंदू को नहीं मिल रही है? आज जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबों के बीच में आज सिलेंडर बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहा? ये योजना तो ठप है पूरी तरीके से। कोई ठप नहीं है, सबको मिला है। और जो गरीब है उसे भरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मिला है, सबको मिला है। आज आपको बता रहे 5 लाख तक का इलाज का फ्री आज गरीबों को मिला है, ताकि गरीब भी अपने बाल बच्चों का इलाज फ्री में करा सके। 5 लाख। तो ये सोच कांग्रेस की कहां गई थी? आज किसानों को सम्मान निधि जो मिल रहा है, आज ये कांग्रेस कहां गई थी? ये आरजेडी के लोग कहां थे? आपको किसने मना किया था? आज बोल रहे हैं कि किसान के साथ आज बहुत बड़ा सोतेलापन हो रहा है। अरे भैया, किसान तो आपके जमाने में भी थे। आपने एमएसपी उनका बिल क्यों नहीं पास किया आपने मुसलमानों के लिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पूरे अल्पसंख्यक समाज, कल हमारे यहाँ मीटिंग भी हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे अल्पसंख्यक समाज के। उन लोगों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम में
नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत करने का काम बोला है और सीधे कहा है हम लोगों ने कि हम लोग को कोई विश्वास नहीं, हम लोग कोई छल करने वाले नहीं है। 65 सालों तक जिस पार्टी ने मुसलमानों का नाम पर वोट लेकर के मेरा शोषण करने का काम किया, हर एतबार से, चाहे राजनीति के एतबार में कोई टिकट नहीं, रोजगार के एतबार में हाशिए में लाके रख दिया, करप्शन के मामले में मुसलमानों के साथ दंगा फसाद, गर्दन काटना, राइट करना, क्या बात कर रहे हैं लोग का। 10 साल अभी मोदी जी का हुआ है, 10 सालों में बताइए ना कहां पर राइट हुआ है, कहां पर दंगा हुआ है। हाँ, कुछ एक छोटी मोटी वारदात वैसे लोगों के साथ हुई जो माफियाओं की गिनती में थे, उनके साथ कानून ने काम करने का काम किया है, लेकिन उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं। हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत मजबूत हाथों में है। औरंगाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, सुशील कुमार सिंह की बात कर रहे हैं। अरे सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 18 साल से एमपी है। कोई माई का लाल नहीं बोल सकता है कि कभी उन्होंने किसी के खिलाफत में काम किया हो, मुसलमानों का काम नहीं किया हो, कोई दरबार में गया हो तो उसको मान सम्मान नहीं मिला हो। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान समाज के लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। मैं जानता हूं, मेरे पास लिस्ट आई थी, 5-5 लाख 10 लाख रुपए काम देने का काम किया है और वो आज हमारे कुछ आया काम कर रहे हैं। माझी समाज के बहुत सारे लोग जिनके घर में कल शादी ब्याह था, उनको मदद करने के शक्ल में 8-8 10-10 लाख रुपया काम दिया है कि ठीक है आप इस बहाने काम कीजिए और अपने बाल बच्चे की शादी ब्याह कीजिए। वैसे लोग आज आरजेडी का काम करे। सुशील कुमार सिंह ने हर समाज के लिए काम किया है। सुशील कुमार सिंह, नदीम बाबू, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या देना चाहता हूँ। कल मैं एक क्षेत्र में पहुंचा था तो वहां के लोगों का साफ कहना था कि यहाँ आज तक सुशील कुमार सिंह कदम ही नहीं रखे हैं, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं उनको। अरे भाई, कह रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। देखिए 6 विधानसभा, पहले बात समझ लीजिए, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एक एक गांव एक एक टोला घूमना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिन जिन लोगों ने याद किया, जहां जहां आवश्यकता समझ में आई, सुशील कुमार सिंह रात में गए, उस दिन रात में 2 बजे रात में इमामगंज से गए, हर जगह घूमने का काम करते हैं, मिलने का काम करते हैं, काम करने का काम करते हैं। उनकी कोठी के दरवाजे हर गरीबों के लिए खड़े हुए हैं। मैं कई मुसलमानों का लिस्ट का नाम बताऊंगा जिनके बच्चों को कलेजे में छेद हो गया तो उनको 5 लाख देने का काम किया, किसी को कैंसर हो गया उसका फ्री में इलाज करने का काम किया। कभी भी दोगलापन करने का काम सुशील कुमार सिंह ने नहीं किया। और दूसरे नंबर में भाई भारतीय जनता पार्टी एक सवाल सर, लगातार सुशील सिंह के लिए आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं, तब तो उनको काम के नाम पे वोट करना चाहिए था, काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए था। तो कभी रैली योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आखिर ये सब के आने की क्या जरूरत पड़ी जब आप कह रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए वो चुनाव का एक तरीका है, जो आला कमान होते हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट होती है। जैसे इंडिया गठबंधन के भी 42 लोगों की लिस्ट है। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं तो आपके मुकेश सहनी घूम रहे हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी घूम रहे हैं, तो उदय नारायण चौधरी घूम रहे हैं, इनके भी नेता घूम रहे हैं, तो उनके भी नेता आ रहे हैं। ये भ्रमण, ये तो वोट बनाने की बात है, अपने लोगों के बारे में प्रशंसा, अपने सरकार की वाहवाही करने के लिए कि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर वोट मांगने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें कोई गलतफहमी जरा सा भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भ्रम में मत रहिए। आप राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के परिवार ने निश्चित तौर पर अगर वोट, अरे हम उसी से डिमांड करेंगे, नदीम बाबू जिसको वोट दिया है हम उसी से चाहेंगे। हम आज हेरा साहब शहाबुद्दीन मर गए, आज राष्ट्रीय जनता दल का ये झंडा उठाते उठाते उनकी बीवी रो रही है, उनके बच्चे बिलक रहे हैं, उनको टिकट देने का काम नहीं किया, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में चले जाइए, आप वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद का चुनाव हो, जब जब मुसलमान चुनाव लड़ने का काम किया उसका विरोध यादव परिवार ने करने का काम किया है। अरे भैया एमपी भी आप, एमएलए भी आप, एक मुसलमान वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकता है, ये नजरिया है इनका। आज पार्टी में 3 पद जो है बहुत अहम पद रखते हैं नदीम बाबू। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, वो बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, बीमार रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव। विपक्ष के नेता विधान पार्षद की कोई है तो राबड़ी देवी, क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं हो सकते हैं? राबड़ी देवी विधानसभा के विपक्ष का नेता कौन है भाई? तो आपके तेजस्वी प्रसाद यादव, बस यही 3 लोग हैं, तीनों मुक्त कब्जों पर पड़े हुए हैं पार्टी को। वैसे अगर बात करिएगा तो अग्निवीर योजना निकाले थे, 4 साल में आप रिटायर हो जाइए नौकरी करके, उनको 70-75 साल उम्र हो रहा है, उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो भी रिटायरमेंट होना चाहिए था। देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना जो है, अग्निवीर योजना जो है 4 साल में नौकरी खत्म नहीं होती है, पहले बात समझ लीजिए, इसको लोग समझने की जरूरत है। अग्निवीर योजना में 4 साल अगर नौकरी करते हैं, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर उसी में 25% को अपग्रेड किया जाता है, और जो बाकी जो लोग रिटायर करेंगे, आपको देखना होगा जो आर्मी के लोग रिटायर करते हैं वो रेलवे में जाते हैं, वो सैफ के जवान कहलाते हैं, वो पुलिस में बहाल होते हैं, बैंक में होते हैं। कौन बोल रहा है कि बेरोजगार होते हैं? ये तो बनाएगा 4 साल में बेरोजगार, 4 साल में नहीं, उनके लिए नौकरी के दरवाजे और खुले हुए हैं। कोई 25 साल 26 साल में कोई बेरोजगार नहीं होता। लोग 30 साल 32 साल सरकारी नौकरी की उम्र है तो लेने का काम कर रहे हैं।
ये तो गलत अफवाह। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? अहद करीम और लडुल खान। क्या मूड है आपका? मूड है इस बार बीजेपी की पक्ष में जाने की तरफ जो है सब लोगों का ये मूड है क्यों क्यों जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के समर्थन करने का रीजन क्या है? कि इस क्षेत्र में जब से मैंने होश संभाला है यही देखते आया हूँ कि जितने भी नेता लोग हैं ज़्यादातर उनका यही है कि उनके दरवाजे पे गए, बाकी लोग से मिलना जुलना कुछ भी नहीं। हम भाई युवा हैं और सभी युवा पीढ़ी के जितने वर्ग के जितने भी हैं यहाँ पे व्यक्ति, उन सभी का यही सोच रहा था और हम आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे सभी युवा को, देश की जनता के जो युवा हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि वो भी जो है किसी सिर्फ जो है एक नेता के मतलब कहने के अनुसार ही सिर्फ नहीं जाएं, अपना भी उनका एक पहचान बनाना चाहिए। अगर कोई नेता है, अगर आप तक पहुंच बनाना चाहते हैं या आपसे मिलते हैं तो आप बेशक उनके साथ जुड़िए, लेकिन चंद जो है जैसे अभय कुशवाहा का आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के जो भी मतलब माननीय जो भी कहलाते हैं नेतागण, वो सिर्फ उनके घर पे गए, दौरा किए, चले गए। अब जो वहाँ के नेता है वो सोचते हैं यही हाल तो सुशील सिंह का भी है। नहीं, अभी इस क्षेत्र में तो नहीं है। हम यही बात इसमें यहाँ मीटिंग हुआ था कल ही की तारीख में जो मीटिंग हुआ उसमें मैंने ये सवाल किया। डाट उनके जो कार्यकर्ता थे, हमको फेस टू फेस जो है फोन के माध्यम से उनसे हमारी बात हुई, वीडियो कॉलिंग से माध्यम से बात हुई हमारी, हम भी खुश हुए भाई। उन्होंने आश्वासन दिया खुले तो तौर आपने पर, मूड बना लिया है कि बीजेपी उन्होंने को वोट करेंगे? उन्होंने खुले तौर पर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप युवा हैं, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह का अगर दुख और सुख होता है हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपका सहयोग करेंगे। युवा को और क्या चाहिए? ठीक, बहुत शुक्रिया। जब वो हमको सहयोग करते हैं इसलिए से हम भी उनकी तरफ जो है आगे अग्रसर हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है पूरी तरीके से इस बार समर्थन कर रहे हैं और खुल कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर दिलों में कोई वैसा संदेह नहीं है, कोई वैसा दुरुपयोग नहीं, बिल्कुल इस बार जो है खुलकर आ चुके हैं और यहाँ सुशील कुमार सिंह को पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और इन्होंने सीधा सीधी वार करते हुए राजद पर वार किया, इंडिया अलायंस के महागठबंधन पर वार किया और उन्होंने कहा कि जो अब भ्रम फैलाया जा रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि बीजेपी ये हाल करेगा, बीजेपी जीतने के बाद आपको चुनाव देने वोट करने का अधिकार वो खत्म कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। और लोग यहाँ पर जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं और अपना बखूबी ये हर जगह पे अपना आश्वासन भी देते जा रहे हैं कि नहीं इस बार जो वोट करना है सुशील कुमार सिंह को करना है, यानी यहाँ के लोग जो है पूरी समर्थन के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि हमें सुशील सिंह को जिताना है और सुशील सिंह को ही वोट करना है। आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।